तो हेलो एवरीवन, हेलो सभी को, हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का भी? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? होप सो सबकी अच्छी नहीं चल रही होगी, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी परेशानियाँ आ रही है सभी को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी और जॉब प्रोफेशन या कोई भी हो। हमें इस परेशानी को मिलकर ठीक करना है और इससे हमें ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह बहुत कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत जगह बहुत क्राइसिस कुछ आए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ कंट्रोल में है और आगे भी शायद ये सब आते रहेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, घर पे बहुत लोगों की पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, तो मैं घर पे बहुत लोगों की पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ शायद जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, रूम अच्छा नहीं होता या बहुत शोर होते हैं, जो भी कोई कारण होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के घर में शांति रहती है और वो, मुझे लगता है जहाँ तक कि वो पढ़ाई कर सकते हैं घर पे, लेकिन उन्हें लगता है कि कोरोना में यार मन नहीं लगता पढ़ने का, कोविड में मन नहीं लगता, ये मन नहीं लगता। ठीक है, तो मैं इस मन के लिए मैं एक चीज़ आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आप घर में बैठ कर सकते हो। इसमें आपको बाहर जाकर दूसरों की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग आजकल हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाहर जाकर कोई सामान ख़रीदने के लिए हमें मास्क की तैयारी करनी पड़ती है, सैनिटाइज़ करना पड़ता, इतना कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए। हाँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे मास्क भी नहीं पहनते होंगे, लेकिन आप लोग सबको मास्क भी पहनना है और सेफ़ रहना है अभी, ओके, ताकि आपकी तबीयत ख़राब नहीं हो और पढ़ाई अच्छे से हो सबकी। ठीक है, तो यार पढ़ाई तो बहुत आसान है, आप तो घर पे बैठ के कर सकते हो, ये भी इसकी तरह आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर सलोनी भाटी और मैं अभी एक इंटर्न डॉक्टर हूँ। तो मैंने अपनी मेडिकल MBBS कंप्लीट की है, कंप्लीट नहीं मतलब अभी इंटर्नशिप में कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। वो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया से की है। अब में से बहुत लोग शायद जानते भी होंगे कि आप लोग शायद बेतिया के ही हैं सब लोग। तो बच्चों, तो मैंने एज अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर मैं आगे बताना चाहूँगी कि जैसे बायोलॉजी, मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने डेमो क्लासेस लगवाए हैं फ्री के 1 हफ़्ते के, जो आप लोग जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो आप कर सकते हैं। तो मैं बायोलॉजी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। देखो बच्चों, बायोलॉजी मैंने बचपन से पढ़ाई की है, ठीक है, सब ने की है। फिर मैंने आगे भी बायोलॉजी चुना, आगे भी मैंने सोचा कि डॉक्टर बनती हूँ। बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इस फील्ड में, और भी बहुत मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी है, मेरी मैथ्स भी अच्छी रही है, मुझे मैथ्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने बहुत चीज़ों को एनालाइज़ किया, एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको इस महीने में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं यार बोरिंग है, यार ये तो रटना पड़ता है, ये तो कोई काम का नहीं है, क्या पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे केमिस्ट्री ले लो या बहुत कुछ और भी सब्जेक्ट से ले लो, जो ज्योग्राफी ले लो, तो जो भी भूगोल जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसमें हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, या हम वो चीज़ें आसपास नहीं देख रहे हैं। वो चीज़ें बस हम पढ़ते हैं और एक तरह से रटने के व्यू से समझते हैं, या थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज देखते हैं और फिर हमें वो बस याद करना होता है। लेकिन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत आराम से आसपास की चीज़ों को देख कर, समझ कर, जान कर, अपने अंदर जिज्ञासा जगा कर उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब सबसे शुरुआत करते हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। जैसे हमारी खुद की बॉडी है, तो कौन अपनी बॉडी, किसके पास बॉडी नहीं है ये बताओ? आई होप सबके पास होगी, ठीक है। हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, किसके पास घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं?
आई नो सबकी होगी, एक दो की नहीं होगी, कोई बात नहीं। आपने पेड़ पौधे तो देखे होंगे ना आसपास, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि तो हम अपनी बॉडी के बारे में जान सकते हैं। आजकल ऊपर से ये जो इतना बीमारियाँ फैल रही हैं, एक सब्जेक्ट जो पूरी तरह से समझ कर पढ़ सकते हो। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें रटनी पड़ती। अब जैसे उसका नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, कुछ मॉर्फोलॉजी है, वो रटना पड़ता है, लेकिन बाकी सब कुछ आप समझ सकते हैं। जैसे अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी दिए थे, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले ही थी। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आई कि यार बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाती हूँ, हटाओ। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ, अच्छे से मन से पढ़ती हूँ, और मैंने किया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी सिर्फ पढ़िए। इनफैक्ट जो लोग यहाँ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, और ये अच्छी बात है। आप तो अगर आप मेडिकल की तैयारी अभी भी खुद से करना चाहते हैं, या मेरे थ्रू मैं आपको करवा दूँ, या कोई और टीचर करवा दे, जैसा भी हो, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ऊपर से अभी तो और इजी टेस्ट आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे जितने क्वेश्चन पेपर है उसमें 95% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते थे, लेकिन 5% बाहर से। लेकिन अब 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बस 1% क्वेश्चन बाहर से आता है। तो सोचो, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो बोर्ड्स तो आप एक्सेल कर ही सकते हो, मेडिकल एग्ज़ाम भी दे सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। एटलीस्ट बायोलॉजी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और जहाँ तक कि बायोलॉजी की तो 50% वेटेज होती है। तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, मैथ सॉल्व नहीं करना पड़ता, दिमाग नहीं ख़राब करना पड़ता, बस आप प्यार से उसे एकदम पढ़ते जाओ, बहुत अच्छे से होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी, हाँ सबसे ज़रूरी बात मैं ये बोलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो उसकी बेसिक्स, मतलब उसकी जो बुनियाद है, जड़ है कि अरे ये है क्या आप पढ़ रहे हो, कि जिस कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत मेहनत करते हैं कि तुम ये किताब पढ़ रहे हैं तो वो किताब पढ़ रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, और फाइनली एंड में उन्हें कन्फ्यूजन होता है, यार बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब मैं 2 महीना बचे, 1 महीने बचे, अब मैं कौन सा किताब पढूँ, कौन से नोट्स उठाऊँ। फिर फाइनली कुछ नहीं होता वैसे घबराहट से। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एनसीईआरटी पढ़िए, जी जान लगा दीजिए एनसीईआरटी में, हम आराम से कीजिए। अभी पूरे 1 साल हैं या 6 महीने हैं, जो भी, तो आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैं आपका सारा चैप्टर्स कवर करवा दूँगी। और रही बात, तो बायोलॉजी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस उसे समझने की देरी है। जैसे आपने उसे एक बार समझ लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसे आते हैं, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। बहुत लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, जो भी एक्सेट्रा, फाइनली लास्ट में प्रॉब्लम होती ही होती है। मैंने बहुतों को देखा है बच्चों। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी, मुझे लगता नहीं, मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। एनसीईआरटी बायोलॉजी का हनुमान चालीसा है, ऐसा आप कह सकते हो। तो उसे एकदम पढ़ जाओ, एक एक लाइन बाय लाइन। जब भी आप पढ़ो, वो तरीका मैं आपको डेमो क्लासेस में बताऊंगी। जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगी, मैं तरीका बताऊंगी पढ़ने का, ठीक है आपको। तो फाइनली, और हाँ, हमेशा मोटिवेटेड स्टे मोटिवेटेड बच्चों, क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कि आप एक मोटिवेशन बनाइए, एक छोटा ही बनाइए कि मुझे 1 महीने में इतना कंप्लीट करना है, मुझे एकदम ये करना है एंड स्टे मोटिवेटेड। और रही बात, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे कंप्लेंट्स आती है ऐसा कि मैम आज पढ़ाई हो रही है, कुछ दिन बाद कुछ दिन पढ़ाई नहीं हुई, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो बच्चों देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज कुछ अच्छा हो रहा है तो कल उससे कम अच्छा होगा, हो सकता है परसों कुछ बुरा भी होगा, हो सकता है आप कुछ पढ़ने बैठो आपको कुछ ना समझ आए, हो सकता है कि जितना पढ़ने बैठो आपको सब कुछ एक्स्ट्रा समझ आए। तो वो होता रहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, कुछ भी हो, फिज़िक्स हो, कुछ भी, तो उसमें होता रहता है। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, किसी बच्चों को ज़्यादा आती हैं,
तो वो टीचर्स से कंसल्ट करें। जैसे मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट मेरे डेमो क्लासेस में भी आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे तुरंत बताएं, मुझे कंसल्ट करें पर्सनली या कमेंट में, जैसे भी सही हो। और फर्दर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सॉरी अगर मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कुछ अच्छे से नहीं समझाया इस वीडियो में। एक छोटा सा आप लोगों में थ्रू मैसेज था, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ऑनलाइन वीडियो है कोई भी जो मैं शूट कर रही हूँ या रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर डेमो क्लासेस में मिलते हैं। तो फिर हम लोग डेमो क्लासेस में बातें करेंगे और पढ़ाई करेंगे। और हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी बच्चों कि जैसे मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ पैटर्न, कि जब भी आप कुछ पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट कर रहे हो, खास करके जब मन ना लग रहा हो। जब मैं आपको बोली थी ना मैंने स्टार्टिंग में कि कोरोना में बहुत बच्चे बोलते हैं मन नहीं लगता है, तो मैं उसी बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत बच्चे बोलते हैं मन नहीं लगता, ये नहीं लगता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, सब बहुतों को होता है। तो उस वक्त आप क्या करो, जो चैप्टर बहुत ईजी हो, ठीक है, ईजी हो उससे शुरू करो। ओके, जैसे जो चैप्टर बहुत ईजी है तो उससे शुरू करो। आप लोग धीरे धीरे जैसे इजी चैप्टर से शुरू करोगे या छोटे चैप्टर से शुरू करोगे और वो कंप्लीट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको आगे और मन करेगा पढ़ने का। फिर आप धीरे धीरे मीडियम पे शिफ्ट हो, फिर हार्ड पे शिफ्ट हो। सीधे हार्ड या बड़ा चैप्टर लेकर मत बैठो जब मन नहीं हो पढ़ने का, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी आपका मन नहीं है, ऊपर से वो ना समझ में आए या वो टाइम लगेगा तो आप थोड़ी देर इरिटेट हो जाओगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है और मन नहीं करेगा, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए इजी टॉपिक स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन करोगे, फिर बड़े बड़े टॉपिक्स करना, ठीक है। और फिर बड़े बड़े टॉपिक्स करना तो बड़े बड़े टॉपिक को डिवाइड करके करना, एक बार में एक साथ मत करने बैठो कि यार ये एक चैप्टर है मैं आज पूरा ख़त्म कर दूँ, ऐसे नहीं, ये सब बाद में करना होता है। लेकिन जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको टाइम दो। कहते हैं ना, जो चीज़ को जितना वक्त देते हैं वो चीज़ उतना उभर कर आता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका करियर हो। जितना आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करोगे, अच्छे से प्रॉपर स्मार्ट वर्क भी करना है आपको साथ में। ऐसा नहीं आप एक पेज को आधे घंटे तक, 1 घंटे तक पढ़ने बैठ गए, नहीं। और हर चीज़ को समझ के पढ़िए, आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, सीबीएसई बोर्ड वाले तैयारी करने वाले सब सिर्फ एनसीईआरटी। मैं बेट करती हूँ कि आप अगर मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हो और आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो आप आराम से 180 में से 175 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर देखा है, इनफैक्ट 177 क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर, या 1-2 क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफर किए थे लेकिन वो एनसीईआरटी के ही थे। तो आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना वेटेज है। एनसीईआरटी एकदम पढ़ो, तो एनसीईआरटी करो जितना आप कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा कुछ करने का। आपको एनसीईआरटी का कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो एक नोटबुक में लेकर उसको लिख लो, या उसी बुक में छोटा छोटा वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लो, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइटर से या पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करो, ताकि बाद में जब आपके पास कम टाइम हो तो आप उसको जल्दी जल्दी अगर पढ़ना हो तो उस इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़कर जा सको, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, लेकिन शुरुआत में ये सब आपको नहीं करना है। शुरुआत में लाइन बाय लाइन चलेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टीचर्स से सुनकर उसे और अच्छे से ध्यान देंगे। तो फाइनली मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। और हाँ, मैं एक और चीज़ था, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं आप लोगों से थोड़ा कांटेक्ट कर पाऊँ और मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रशांत भैया, एंड ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, सब लोग, मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और कोई नहीं, सब कुछ लाइफ में चलता है, जो ये सब क्राइसिस आ रहा है सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई आपके साथ हमेशा रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, और हर दिन मेहनत करो। अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस का। आप लोग हो मेरे डेमो क्लासेस में आए, और जो भी रिलेटेड, जैसे मैंने आज वीडियो बनाया है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं एक डेमो क्लास में एक टॉपिक उठाना चाहती हूँ जो आप लोग में से चाहते हैं मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखी है, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी टॉपिक आप लोग सबको पढ़ाऊँ। तो जो मेजॉरिटी बोलेगी मैं वो टॉपिक पिकअप कर लूँगी, ओके। और मैं यही कहूँगी, एनसीईआरटी इज़ मस्ट। और मेरी क्लास में, डेमो क्लासेस में जिनके पास एनसीईआरटी है, ऑफकोर्स आप सबके पास होनी चाहिए, तो वो लेकर ज़रूर बैठना है आप लोग को एकदम। और जिनके पास नहीं है तो प्लीज़ आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रूर ऑन रखिएगा जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ाऊँगी और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ मार्क्स, समझ रहे हो।
मार्क्स चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, तो एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। ओके फाइन, तो चलिए हम मिलते हैं फिर जल्दी। होप यू ऑल डू वेल एंड सब सेफ़ रहें, फैमिली में सबको सेफ़ रखें। और हाँ, एक और चीज़, अगर फैमिली में या कोविड किसी को हो गया, कोरोना, उससे रिलेटेड भी आपको कोई भी इश्यूज़ है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे तो फिर मिलते हैं मेरे डेमो क्लासेस में। फाइनली मैं डेट बता दूंगी, जैसे बच्चे के अकॉर्डिंग मैं जिस दिन शूट करूँगी मैं आपको डेट मतलब बता दूंगी फिर। ओके बाय, होप सो यू विल डू वेल, नाइस टू टॉक टू यू ऑल। थैंक यू प्रशांत भैया।